मैं यहाँ तुमसे नहीं, पाताल काली से मिलने आई हूँ। ले चलिए मुझे उनके पास। अद्भुत। ये त्याग दी, परंतु साहस नहीं। बिना बुलाए यहां आकर पाताल लोक के नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी पानी में धृष्टता। तुम पाताल काली के समक्ष प्रस्तुत करने के योग्य हो। चलो, अब पाताल काली ही तुम्हारे भाग्य का निर्णय लेगी। पर पाताल काली से भेंट का मूल्य बहुत भयानक है। तुम चुका पाओगी? हर मूल्य चुकाने को सच्चा हूं मैं। ले चलिए मुझे पाताल काली के पास। आंखें बंद करो और सो जाओ, कहीं जाना नहीं, समझे? एक और माता का आदेश जिसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, और दूसरी ओर मन का भय। माता कहाँ है आप? बिना मृत्यु को प्राप्त हुए मेरे साम्राज्य में आ गई। जीवन, मरण, आकाश, पाताल, सबके नियमों को तोड़ा है तुमने अंजना। जब पुत्र का जीवन दांव पर हो तो माता जीवन मरण का नियम कहाँ देखती है? मैं हर मूल संकट लेकर आपसे विनती करने आई हूं माता, मेरे पुत्र को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। वो केवल अपने मित्रों की सहायता कर रहा था। मेरा पुत्र अबोध है माता, अधर्मी नहीं। उसे क्षमा कर दीजिए। ये एक माता की दूसरी माता से विनती है। देवता भी मेरे समक्ष भय से कांपते हैं, परंतु तुम्हारा साहस अतुल्य है। एक माता में ही इतना साहस हो सकता है। तुम्हारे पुत्र के प्रति तुम्हारा निश्चल प्रेम ही इस साहस का स्रोत है। मैं अभिभूत हुई, किंतु अपनी पीड़ा को मिटाने के लिए तुम्हें भारी मूल्य चुकाना होगा। आप केवल आदेश दीजिए, मैं सब कुछ करने को सज्जा हूं। तो ठीक
ठीक है, करो चयन। यदि अपने पुत्र के साथ जीना है तो उसके श्राप के साथ जीना होगा। और यदि अपने पुत्र को श्राप मुक्त करना है तो तुम्हें उसे सदैव के लिए खोना होगा, खोना होगा, खोना होगा। तुम्हारे पुत्र का श्राप कट जाएगा, मूल्य होगा तुम्हारी आत्मा। इसे सदा के लिए इस पाताल में मेरे अधीन रहना होगा। मारुति, मुझे माफ करना पुत्र। माता, मैं सदा छोटा ही होऊंगा। मेरा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है माता। वो एक महान उद्देश्य से जन्मा है, जगत कल्याण के लिए। मैं उसके उद्देश्य और उसके भविष्य में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। मैं वानर राज केसरी पत्नी अंजना आपको अपनी आत्मा अर्पित करना स्वीकार करती हूँ। तो सच हो जाओ, अभी सूर्य उदय हो रहा है। तुम्हारे पास केवल आज का दिन शेष है। कल सूर्य उदय के साथ इस काल चक्र का रंग लाल से काला हो जाएगा और इसी के साथ तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। इसके बदले मैं तुम्हारे पुत्र को अपने श्राप से मुक्त करती हूँ। धन्यवाद माता, धन्यवाद। सुप्रभात मित्र। तुम मुझसे छोटी हो। रुको, तुम्हारी माता यहाँ नहीं है, मंदिर में है, ध्यान में। माता, मैं बड़ा हो गया। माता
जाग गया अंजना का नटखट। माता, माता देखिए मैं इतने से इतना हो गया। माता देखिए मैं बड़ा हो गया। आंखें खोलिए ना माता। माता लगता है माता गहरे ध्यान में विलीन है। यही असर है। जगा लेता हूँ माता को। माता ध्यान में लीन भक्त को नहीं सताते, समझे पुत्र? परंतु इतनी मौन, इतनी शर कभी नहीं देखी मैंने। माता ठीक तो है ना? माता ठीक है, तुम सज हो जाओ। तुम्हें गुरुकुल जाना है ना? चलो। ये अवश्य माता की पूजा ही होगी। माता की भक्ति की शक्ति ने मुझे इतने ही छोटे से इतना बड़ा बना दिया। धन्य माता। मारुति, तुम यहाँ आ गए? कैसे हो? अच्छा, तुम तो अचानक छू मंतर हो गए थे। तुम्हें मालूम है हम कितने भयभीत हो गए थे? और सबसे अधिक चिंतित तो तुम्हारी माता थी। कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं तो वही था, किंतु वो तो मैं अणु। क्या कर रहे हो मारुति? माता ने अपनी शक्तियाँ किसी को भी बताने से मना किया था। अणु? कैसा अणु? वो अणु नहीं, अनुसरण। वो भी किसका? माता की बात का। वो देखो, कोई आ गया। चलो। कुमार की जय हो। गुरुकुल से चित्रांक का संदेश आया है। वो मारुति गुरुकुल आ गया। मारुति ने अपनी पहली सिद्धि अणिमा प्राप्त कर ली है। मारुति, आज गुरुआ पैरा सब लिखना सिखाएंगे। आज कक्षा का प्रथम दिन है, इसलिए हम आज विद्या का प्रथम शब्द लिखना सीखेंगे, किंतु उससे पूर्व सभी अपनी माताओं को नमन करें। अनंत काल के अथक प्रयास के उपरांत भी हम ममता का ऋण नहीं चुका सकते। अब ये बताएं कि तुम लोगों में ऐसा कौन है जो अपनी माता का महत्व तो समझा सके। बताओ पुत्र। गुरुवर, जब मैं अस्वस्थ होता हूँ तो माता बिना पल के झपकाए पूरी रात्रि मेरे पास बैठी रहती है। कितनी चिंता करती है ना माता हमारी। अच्छा है, बैठ जाओ। और कोई? बताओ पुत्र। गुरुआ, मुझे अंधकार से बहुत भय लगता है, किंतु मेरी माता जब मेरा हाथ पकड़ती है
तो सारा घर निकल जाता है। माता मेरी सबसे बड़ी रक्षक है। बैठ जाओ। तुम्हारा उत्तर भी सुंदर है नील, परंतु संपूर्ण नहीं। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों में ऐसा कौन है जो सरलता और सार्थकता से अपनी माता के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। मारुति, उठो पुत्र, तुम प्रयास करो। आचार्य, मैं परिभाषा तो नहीं जानता, किंतु मैं अपनी माता को जानता हूँ। माता वो है जिनसे हमें श्वास आती है और जो संसार में हमारे श्वास लेने से पहले ही हमें चाहने लगे, वो है हमारी माता। अब तो हम बोलने लगे, किंतु जब हमें शब्द नहीं आते थे तो हमारी माता पहचान जाती थी कि कब हमें भूख लगी है और कब हमें नींद आ रही। और जब हम रोते हैं तब सबसे अधिक चिंतित हमारी माता ही होती है, और जब हम प्रसन्न होते हैं तब तक हमारी माता संसार में सबसे अधिक प्रसन्न होती है। और जब मैं गिरता हूँ तब माता मुझे उठाती है, मेरे घाव सहलाती है और अपनी पीड़ा भूल मुझे औषधि लगाती है। और जब माता जब अपने गोद में सर रखकर सहलाती है तब ऐसा आवाज होता है कि माता का आंचल संसार में सबसे अधिक सुरक्षित स्थान है। माता हर बार मुझे उचित अनुचित का ज्ञान देती है। मेरी प्रथम गुरु है वो। और वो क्रोध तो करती है, किंतु उनके क्रोध के भीतर हमारे लिए प्रेम, समर्पण और चिंता भरी होती। माता बस एक आभास है, हम उनसे दूर रहते हैं, फिर भी वो हमारे पास ही होती है। बहुत ही महंगा व्यापार किया है तुमने। कल सूर्योदय के साथ तुम्हारी भी भावनाओं का अस्त हो जाएगा और फिर अनंत काल तक तुम्हारी यातनाओं का नाद गूंजेगा, नाद। जैसे वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही हम अपनी माता के बिना नहीं रह सकते। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। मानवों को तो सब जानते हैं, लेकिन आज समझ आया कि वानर भी मूर्ख होते हैं। भावनाओं के भंवर जाल में फंसकर अपनी बुद्धि खो देते हैं। ममता में बहकर अपने लिए दुख पूर्ण जीवन चुनते हैं। सच कहूं तो माता ईश्वर का रूप है। ईश्वर हर बालक के साथ नहीं रह सकते ना, तो उन्हें हर बालक को
एक माँ भी है। अभागी है वो जो ममता से वंचित है। ममता के एक क्षण के लिए अनंत काल की यातनाएं स्वीकार है मुझे।